हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एवीएम के चैप्टर नंबर 17 जो कि बॉन्ड से रिलेटेड है उसका पार्ट 4 करेंगे और मेनली हम इसमें वाईटीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वाईटीएम को यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं और इससे में हम कुछ मैकमिलन बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्लस एक्सरसाइज के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? देखिए, शुरू से जब आपने बॉन्ड खरीदा मान लीजिए 900 रुपये का, और जब आपने बॉन्ड बेचा 1050 रुपये तक का, और बीच में आपको 60-60 रुपये के जो कूपन मिलते रहे, तो ये सारा सब कुछ मिला करके शुरुआत से लेकर के मैच्योरिटी तक जितना कुछ भी आपको पैसा मिला है, जो बेनिफिट हुआ है, उसी को ही यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। लेकिन ये यील्ड टू मैच्योरिटी परसेंटेज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? परसेंट होता है। तो अब यील्ड टू मैच्योरिटी को समझने के लिए देखिए क्या होता है कि यील्ड टू मैच्योरिटी इज डिस्काउंट रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज यू विल रिसीव इन फ्यूचर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। मतलब ये कहते हैं कि जितना भी कैश फ्लो आपको मिलेगा भविष्य में, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी इस फ्यूचर अमाउंट की, उसे ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये वाला एग्जांपल हमने पहले भी देखा हुआ है कि एक हमारा बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और कूपन रेट 6% चला हुआ है, तो हमें हर साल 60 रुपये मिल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, हमने मान लिया कि ये जो बॉन्ड है ऊपर आपका, इसका जो मार्केट प्राइस है 1010 रुपये 76 पैसे है। हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं समझाने के लिए आपको कि मार्केट प्राइस यानी बिक कितने में रहा है? 1010 रुपये 76 पैसे में। तो वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जबकि ये जो आपको 60 रुपये, फिर 60 रुपये, फिर 60 रुपये और फिर 1000 रुपये मिल रहे हैं? इसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें फ्रेंड्स, शुरुआत में अगर याद हो तो हमने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या पढ़ा था? C/1 + R प्लस सी क्या है? कूपन है। और 1 + R⁴ 2 क्यों? क्योंकि 2 साल हो गए हैं। 3 क्यों? क्योंकि 3 साल हो गए हैं। तो ये फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो कूपन 1 + R 1 साल के लिए, 1 + R⁴ 2 साल के लिए, और लास्ट वाले में हम क्या करते हैं? फेस वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं। तो फेस वैल्यू का 1/1 + R⁴ कर दिया। तो अगर अब कूपन की वैल्यू हमें कितनी है दी फ्रेंड्स? 60 रुपये। यहाँ पर भी 60 रुपये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 रुपये और प्लस 1000 रुपये फेस वैल्यू, 1060 रुपये। और मार्केट प्राइस है कितना हमारा? इतने पर बिक रहा है 1010 रुपये 76 पैसे। तो अगर हमारा कूपन मतलब बॉन्ड 1010 रुपये का बिक रहा है और इसमें जो कूपन है वो 60-60 रुपये है, तो फ्रेंड्स मैं ये आपको मैंने हैंड रिटन किया हुआ है, इसको आपको समझाता हूँ। यदि हम इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, मैंने क्या किया, कूपन की जगह 60 रुपये और कूपन प्लस फेस वैल्यू जगह 1060 रुपये रख दिया। कूपन 60 रुपये मिल रहा है तो 60 रुपये लिख दिया। 1060 क्यों लिखा? क्योंकि फेस वैल्यू 1000 रुपये है प्लस 60 रुपये कूपन है, इसलिए तीसरे वाले में 1060 लिख दिया। यहाँ पर 1 2 पावर 2 पावर 3 क्यों किया? क्योंकि 1 साल बाद 60 रुपये मिले, ये 2 साल बाद 60 रुपये मिले और ये 3 साल बाद 1060 रुपये मिले, इसलिए यहाँ पावर लगाई है। फ्रेंड्स, ये हम सब पहले समझ चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर क्या किया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू कितने में बिक रहा है मेरा? 1060 रुपये, 1010 रुपये 76 पैसे का। कूपन की वैल्यू क्या है? 60 रुपये और यहाँ पर 1060 रुपये हो गई। अब आर की वैल्यू आप क्या रख दें यहाँ पर? असली सवाल ये है कि मैं इस इक्वेशन में आर की वैल्यू क्या रख दूँ? 6% रख दूँ, 5% रख दूँ, 12% रख दूँ? कितना मैं रख दूँ आर की वैल्यू, ताकि ये कैलकुलेट करने के बाद, राइट साइड कैलकुलेट करने के बाद मुझे 1010 रुपये 76 पैसे मिल जाएं। और जो वैल्यू आप यहाँ पर आर की रखोगे, यही आपका वाईटीएम होता है फ्रेंड्स। यील्ड टू मैच्योरिटी आपका यही होता है। ओके, तो यील्ड टू मैच्योरिटी एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको भविष्य में मिलने वाले सभी पैसे की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस के बराबर हो जाती है। किसके? मार्केट प्राइस के बराबर हो जाती है। किसके? वो अपना बॉन्ड के। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने माना कि 1010 रुपये 76 पैसे किसकी वैल्यू? मार्केट प्राइस है, यानी इतने रुपए में बॉन्ड बिक रहा है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी रख दूं कि ताकि ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में मुझे 1010 रुपये 76 पैसे ही मिल जाएं। जो आर की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे वही आपका वाईटीएम होगा। अगर कहा जाए कि हमारा जो बॉन्ड है वो 1090 रुपये में बिक रहा है, तो अब मैं यहाँ पर आर की वैल्यू क्या रख दूँ?
यहाँ पर सी की जगह 60, यहाँ पर भी सी की जगह 60, यहाँ सी और इसकी जगह पर 1060। और मैं आर की वैल्यू क्या रख दूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मुझे 1090 रुपये मिल जाएँ। अगर ये आर की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हो तो वही आपका यील्ड टू मैच्योरिटी होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर देखिए, हमने अभी तक समझा था करंट यील्ड समझा था। करंट यील्ड क्या होता है, आपने 1000 रुपये का मान लीजिए कोई बॉन्ड लिया और वो हर साल आपको 100 रुपये कूपन दे रहा है। मान लीजिए 1000 का बॉन्ड लिया, 100 रुपये हर साल कूपन दे रहा है, तो मतलब हर साल हमें 100 रुपये मिल रहे हैं। हमने इन्वेस्ट किया 1000 रुपये, इसको इससे डिवाइड किया, 0.1 आ गया। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10%, ये हमारा करंट यील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? करंट यील्ड। करंट यील्ड का फार्मूला हमने पढ़ा था, कूपन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। तो ये करंट यील्ड हुआ था। फिर हमने ये देखा था, रेट ऑफ रिटर्न भी देखा था। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न में करंट वैल्यू प्लस प्राइस में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाई कितना हमने इन्वेस्ट किया है मार्केट प्राइस। अब मान लीजिए आपको कूपन 100 रुपये मिल रहा है और पहले बॉन्ड जब आपने खरीदा 1020 रुपये का था, अभी बॉन्ड आपका 1100 रुपये का है। तो हमारा प्राइस में कितने का डिफरेंस आया फ्रेंड्स? 80 रुपये का। तो कूपन हो जाता है 100 और हमारा डिफरेंस आया 80 रुपये का, तो 80 रुपये यहाँ और ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। हमने खरीदा कितने का था? 1020 का। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये रेट ऑफ रिटर्न निकलता है। फ्रेंड्स, हमने करंट यील्ड और रेट ऑफ रिटर्न के लिए पिछले वीडियो में ही सारा कुछ देख लिया है। मैं बस ये आपको एक बार दिखा रहा था कि हमारे पास अब क्या क्या हो गया। करंट यील्ड हो गया, रेट ऑफ रिटर्न भी हम देखते हैं और प्लस यील्ड टू मैच्योरिटी भी हम कैलकुलेट करने लगे हैं। 3 वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिया यील्ड टू मैच्योरिटी का ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर की वैल्यू मैं कितनी रख दूँ यहाँ पर राइट साइड में, कि मुझे जो प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड की वो जो है मार्केट प्राइस के बराबर मिल जाए। जबकि हम फार्मूला क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन YTM से रिलेटेड, तो फार्मूला हम क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम फार्मूला यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखिएगा फ्यूचर वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखिए, यहाँ पर हमेशा हम फेस वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि यील्ड टू मैच्योरिटी है। आप हमेशा बॉन्ड जब बेचोगे तो मैच्योरिटी पर बेचोगे और मैच्योरिटी होने पर बॉन्ड की हमेशा फेस वैल्यू मिलती है, इसलिए हम हमेशा यहाँ पर फेस वैल्यू लेंगे। तो फ्रेंड्स, फेस वैल्यू उसमें से घटाइएगा जो बॉन्ड का मार्केट प्राइस है, उसको डिवाइड कर देंगे एन से। एन क्या है? कितने साल के लिए बॉन्ड आपने लिया है। नीचे फिर से फेस वैल्यू लिखेंगे, इस बार माइनस ना करके प्लस मार्केट प्राइस लिख देंगे। पहले हमने फेस वैल्यू में से माइनस किया था और अब फेस वैल्यू में प्लस करने हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, फेस वैल्यू में से मार्केट प्राइस घटाया और एन से डिवाइड किया, यहाँ फेस वैल्यू में मार्केट प्राइस को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया। बस अगर ये इतना याद है तो यहाँ पर कूपन और ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स बस। तो सी प्लस ये आपका फार्मूला सी प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस अपान एन डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही यहाँ लिखा। देखिए, कूपन वैल्यू, कूपन प्लस आपका फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई एन, पूरे का डिवीजन करेंगे फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 2। फ्रेंड्स, इस पर हम कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो डोंट वरी, सब याद हो जाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, जैसे अब ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, इफ़ यू बाई अ बॉन्ड एट 11 रुपये 36 1136 रुपये 16 पैसे का, 1136 रुपये 16 पैसे का आपने एक बॉन्ड खरीदा। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है कि जितने का मैंने खरीदा वो मार्केट प्राइस हो गया। कूपन कितना मिल रहा है? सी पहले ही 100 रुपये दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 3 साल के लिए, तो n = 3। मार्केट प्राइस मिल गया, n की वैल्यू 3 मिल गई, कूपन आपको 100 रुपये मिल गया। और फेस वैल्यू क्या होगी? अगर फेस वैल्यू ना दी हुई हो तो ये 1100 है, तो 1000 के आसपास है, तो हम 1000 ले लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसको जब आप फार्मूले में रख देंगे, देख लीजिए, मार्केट प्राइस 1136, कूपन 100 रुपये का, फेस वैल्यू 1000 और n की वैल्यू 3। आप यहाँ उठा करके इस फार्मूले में रख दीजिए, ये वाले फार्मूले में कूपन 100 रुपये, फेस वैल्यू 1000 माइनस मार्केट प्राइस कितना था? 1136 रुपये। देखिए, फेस वैल्यू कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो ये निगेटिव में वैल्यू आएगी जब सॉल्व करोगे। डिवाइडेड बाई 3 किया हमने। 3 क्यों किया? क्योंकि 3 साल के लिए है, पूरे का अपान लगाया। फिर से यही आपका हो गया फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस, पूरे का आधा कर दिया जोड़ करके। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1000 में से 1136 घटाओगे तो 136 बचेगा। उसको डिवाइड करेंगे जब आप 3 से, तो ये आपका हो जाएगा कितना?
ये हो जाएगा 45 रुपये 39 पैसे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है हमने जो ये लगाया था प्लस का लगाया था, लेकिन ये वैल्यू इससे सब्सट्रैक्ट करने के बाद -136 आ रही, इसलिए यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा और ये 100 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जब ये 100 में से सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आपका 54 रुपये ऊपर की तरफ आ गया और नीचे इनको दोनों को जोड़ करके कैलकुलेटर से आधा कर दिया हमने, तो ये आ गया 1068 रुपये 8 पैसे। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 0.0511 और जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए तो ये 5.11 आ जाता है आपका YTM। तो यील्ड टू मैच्योरिटी आपकी कैलकुलेट होकर के कितनी आ जाती है फ्रेंड, आपकी 5.11 आ जाती है। देख लीजिए फार्मूला सिंपल है, कूपन की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना कूपन मिल रहा है, फेस वैल्यू कितनी है, मार्केट प्राइस कितना है और कितने साल के लिए है। अगर ये सारी इतना 3 चीज़ें 4 चीज़ें आपको पता हैं तो यहाँ उठा करके वैल्यू रख करके सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। अगर मान लीजिए आप मेथड 1 से नहीं जाना चाहते तो मेथड 2 क्या कहता है, आपको कूपन 100 रुपये मिला, अगले साल फिर 100 रुपये मिला, अगले साल फेस वैल्यू 1000 रुपये मिली प्लस 100 रुपये और मिला तो 1100 रुपये मिल गया। 1/r 1 + r⁻², 1 + r⁻³ है। अब आप चाहें तो आंसर से मान लीजिए आंसर में दिया है यील्ड टू मैच्योरिटी 5.6% है या 6.3% है या 7.2% है, तो आप यहाँ पर आर की जगह पर ये वैल्यूएँ उठा करके रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। और ये आना किसके चाहिए, मार्केट प्राइस के। अगर ये सॉल्व करने के बाद ये राइट साइड सॉल्व हो करके आपका जिस प्राइस में आपका मार्केट प्राइस जो दिया था, जिस प्राइस में आपने बॉन्ड खरीदा था, जब आपका राइट साइड सॉल्व हो तो जितने में आपने बॉन्ड खरीदा था वो वैल्यू अगर आ जाए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वही आपका YTM यील्ड टू मैच्योरिटी होता है फ्रेंड्स। तो आपको जो मेथड समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हमें यही वाला पड़ता है तो हम ज़्यादातर यही वाला यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न पर है। आपने एक बॉन्ड खरीदा है 900 रुपये का, तो सीधी सी बात है कि मार्केट प्राइस हमें निकल कर आ गई 900 रुपये। कूपन कितना दे रहा है ये 60 रुपये, तो कूपन पहले से लिखा हुआ है। टाइम N कितना है 5 साल, देखिए यहाँ पर 5 साल हो गया। फेस वैल्यू कितनी ले लेंगे फ्रेंड्स, ये 900 रुपये है तो उस हिसाब से हम 1000 रुपये ले लेंगे। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए फिर से, कूपन 60 रुपये का, फेस वैल्यू कितनी थी हमारी 1000 रुपये, मार्केट में हमने खरीदा कितने का था 900 रुपये का, डिवाइडेड बाई 5 क्यों किया, क्योंकि 5 साल है फ्रेंड्स। यहाँ पर N है, ध्यान रखिएगा, ऊपर में N होता है नीचे में 2 होता है, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया, 1000 में से 900 घटाया, आ जाएगा आपका 100 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 60 में 20 आप ऐड करोगे तो ये देखिए आपका 80 आ जाएगा। इधर 1000 में 900 जोड़ोगे तो आपका 1900 हो जाएगा, 1900 को आधा करोगे तो 950 हो जाएगा। जब 80 को आप 950 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.0842 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स ताकि हम इसे परसेंटेज में बदल दें, तो ये आपका YTM का शेप ले लेगा। YTM आपका आ जाएगा कितना 8.42%। फ्रेंड्स कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस केवल समझने की बात थी, हमें ये समझ में आना चाहिए था कि कौन सी वैल्यू को कहाँ पर क्या लेना होता है, वो अब हमें समझ में आने लगा है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 5 साल की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, सॉरी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और ये 5वें साल 1000 रुपये फेस वैल्यू और प्लस 60 रुपये का इंटरेस्ट, ये दोनों जोड़ करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ आर की मैं क्या वैल्यू ऐसी पुट कर दूँ कि ताकि ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद में मुझे 900 रुपये मिल जाए। 900 रुपये ही क्यों मिले, क्योंकि जितने मार्केट प्राइस में हमने खरीदा है उतने ही रुपए अगर मिल जाए तभी हम उसे YTM कहते हैं, इस आर को तभी हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में अब एक क्वेश्चन आपकी मैकमिलन की बुक से हमने 1-2 क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब अपनी बुक में, 6 ईयर बॉन्ड यानी N = 6 हो गया, पेज इंटरेस्ट ऑफ 80 रुपये, 80 रुपये हर साल इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बात हो गई, ये कूपन हो गया फ्रेंड्स आपका, ये 80 रुपये कूपन हो गया और सेल होता है 950 रुपये पर। 950 रुपये में सेल हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट प्राइस 950 रुपये का फ्रेंड्स। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 950 में बेचा जा रहा है। अगर कंपनी बेच रही 950 में तो आप खरीदोगे भी तो 950 में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे हम मार्केट प्राइस कहें, चाहे हम बॉन्ड प्राइस कहें, चाहे कंपनी कितने रुपए में बेचती है और या फिर हम कहें कि हम कितने रुपए में खरीदते हैं, सारी बातें एक ही होती हैं, कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो मार्केट प्राइस हमने निकाल लिया कितना 950 रुपये हो गया फ्रेंड्स, कूपन हमारा 80 रुपये हो गया और समय कितना 6 साल हो गया। ओके फ्रेंड्स, इतनी जानकारी हमने क्वेश्चन से ले ली। पूछ रहे कूपन रेट बताइए। अब देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू कहीं नहीं दी है तो हम 1000 रुपये अपनी तरफ से ले लेंगे, क्योंकि ये 950 है इसलिए 1000 ले लेंगे। अब अगर आपको 1000 रुपये लगा करके 1000 फेस वैल्यू है और आपको हर साल 80 रुपये दे रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा कि नहीं होगा।
तो कूपन रेट आपका 8% निकल आया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। करंट यील्ड कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था। करंट यील्ड आपको कैलकुलेट करने के लिए कूपन पता होना चाहिए डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पता होना चाहिए। कूपन हमें पता है 80 रुपये और मार्केट प्राइस हमने 950 का खरीदा था। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा पूछ रहे हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। कूपन रेट 8% आ गया, यहाँ पर सॉल्व है। करंट यील्ड आपका हमने जब आप 80 को 950 से डिवाइड करोगे तो आपका 8.42 आ जाएगा। और YTM कैलकुलेट करने के लिए कूपन 80 रुपये था, आपकी फेस वैल्यू 1000 रुपये, मार्केट प्राइस कितना था 950 का हमने खरीदा था, डिवाइडेड बाई ये 6 है फ्रेंड्स। ओके, 6 क्यों, क्योंकि 6 साल के लिए है। यहाँ पर एक बार घटाया है, एक बार जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। फ्रेंड्स इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ये कहानी, तो ये आपको मिलेगा इतना, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.05% आपको यील्ड टू मैच्योरिटी मिल जाएगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो है 1/r वाले मेथड से भी सॉल्व करना चाहते हो। तो ये 6 साल का है, तो आपका हो जाएगा कूपन 1+r, अगले में कूपन 1+r⁻², ऐसे करके 6 बार तक आप लिखते जाओगे, फिर सॉल्व उससे भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ पर, एक सेकेंड। फ्रेंड्स आपकी मैकमिलन बुक से ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है। वहाँ पर एक बैंक जो है अब एक बॉन्ड बेचता है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, कूपन 8% है, मैच्योरिटी 3 साल में है इसकी, और दे रहा है कि बॉन्ड जो है YTM यील्ड टू मैच्योरिटी जो है आपको 9% दी हुई है। फ्रेंड्स अभी अगर आपको याद हो कि हम जब वहाँ पर लिखते थे तो हमने क्या कोशिश की थी कि C/1+r, हम यही r तो फाइंड करने की कोशिश कर रहे कि नहीं कर रहे थे। और अगर ये हमें दिया हो, ये हमें पहले से ही दिया हो, तो मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर सकूँगा, मेरा मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट पेमेंट दैट बॉन्ड होल्डर रिसीव ईच ईयर, हर साल बॉन्ड होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। 1000 फेस वैल्यू है, कूपन रेट 8% है, तो 1000 का 8% हो जाएगा 80 रुपये। तो फ्रेंड आप इस बॉन्ड होल्डर को हर साल 80 रुपये मिलेंगे। पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में आप बेचेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला ही लगा देंगे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कूपन अपान 1+r प्लस कूपन अपान 1+r⁻² प्लस कूपन प्लस फेस वैल्यू, ये 3 साल के लिए मैच्योरिटी, इसलिए कूपन प्लस फेस वैल्यू अपान 1+r⁻3। जहाँ पर कूपन कितना है अभी हमने देखा 80 रुपये हर साल मिलेगा। आर कितना दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है फ्रेंड्स। जो यील्ड टू मैच्योरिटी 9% है वही आर आपका हो जाएगा, तो ये 0.09 का शेप लेगा। और फ्यूचर आपकी फेस वैल्यू 1000 रुपये पहले से ही पता है। ये अगर हम यहाँ पर वैल्यू उठा करके पुट कर दें तो कैलकुलेशन करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है फ्रेंड। देखिए प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हमने फार्मूला लिखा पहले, उसके बाद में हमने उस फार्मूले में देखिए वैल्यू कूपन 80, यहाँ पर भी 80 और यहाँ 1080 फेस वैल्यू और कूपन दोनों मिला करके 1.09 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू फ्रेंड्स 9% है, यील्ड टू मैच्योरिटी 9% है, इसलिए आर जो है आपका 0.09 हो जाएगा, क्योंकि 100 से हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, आपने कैलकुलेशन किया और ये प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आ गई। ऐसे कैलकुलेशन हमने पहले भी किए हुए हैं, जहाँ पर हमने प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की निकाली थी, उस वाले चैप्टर में हमने इसकी कैलकुलेशन बहुत सारे किए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई आपको, 974 रुपये 69 पैसे आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 974 रुपये 69 पैसे। अब सवाल पूछता है व्हाट विल हैपन टू बॉन्ड प्राइस इफ YTM फॉल्स टू। फ्रेंड्स ये देखिएगा, जो ये आप कैलकुलेशन करेंगे ना, ये लगभग वैल्यू होगी। हो सकता है कि आपका 974.69 आए और जबकि आंसर में 974.56 हो, तो ये काफ़ी नियर बाई ही आता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है, कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड कर जाता है ये। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि अगर YTM कम हो जाए, पहले YTM 9% था, अब 7% हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर YTM 9% था तो हम R की वैल्यू 0.9 लेते थे, अगर YTM आपने 7 कर दिया तो हम R की वैल्यू 0.7 ले लेंगे। सिंपल है ना। हम देखिए यहाँ पर क्या किया था, हमने 1.09 की पावर 123 किया था, और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 1.07 की पावर 123 कर दिया, पावर 3 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आप ही ने तो कहा कि हमारा जो YTM है वो आपने 7% कर दिया। ठीक है, 7% कर दीजिए, हमने 7% से कैलकुलेट कर दिया, बोलते 11% कर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप 11% कर दीजिए। यहाँ पर 1.11 रख करके मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, है ना फ्रेंड्स। तो ये उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये हमने जो है मैकमिलन वाली बुक से 2 क्वेश्चंस भी किए हैं फ्रेंड्स। तो होप है कि आपको काफ़ी हद तक ये अब बॉन्ड का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ये मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इनको
ये आप PDF जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ पर बॉन्ड चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं जो है आपको वो जो मैकमिलन की बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके वीडियोस का प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मैं बना दूंगा। अदरवाइज यहाँ पर ही बॉन्ड चैप्टर फिनिश होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।